विगत 7 सालों से यानी करीबन 2008 से लेके हम एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 95 के में बढ़ोतरी के लिए, पेंशन बढ़ोतरी के लिए और उसमें उसको महंगाई भत्ता जोड़ने के लिए पूरे देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश में जितने भी उद्योग है उन उद्योगों में काम करने वाले और उसमें से निवृत्त हुए करीबन 45 लाख जो पेंशन है उनके लिए संघर्ष चल रहा है। करीबन 17 साल से इस पेंशन में एक नया पैसे की भी बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने नहीं की, ना तो उसे महंगाई भत्ता जोड़ा गया, इसलिए आज जो पेंशन मिल रही है वो नहीं के बराबर है। पहले ये फैमिली पेंशन थी 1971 में, उसमें वो अगर गुजर जाता है तो उसको फैमिली को थोड़ी बहुत पेंशन मिलती थी और रिटायर होता है तो उसको पेंशन नहीं थी। तो देश भर के जितने भी बड़ी संगठनाएं कामगारों की उस टाइम काम कर रही थी, उन्होंने एक संघर्ष किया और ये पूरे उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों को, कामगारों को पेंशन मिले, इसलिए संघर्ष किया। संघर्ष करीबन 10 साल चला, 84 से 95 तक, और फिर जाके कहीं ये कर्मचारी पेंशन योजना 95 तैयार हुई। लेकिन सरकार ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया और जिसको 15 साल 16 साल पहले 100 रुपए पेंशन मिलती थी, स्टिल टुडे इज गेटिंग 100 ओनली। तो ये बहुत ही शोषण वाली बात रही। हमने बार बार गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से कहा है कि जिनका योगदान आर्थिक रूप से इस पेंशन योजना में है, जिनके लिए ये पेंशन योजना बनी है, उसके तरफ कोई आपका ध्यान नहीं। जिन्होंने राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दिया, वो सारे बहुतांश कर्मचारी, जहां की मिल मजदूर भी थे, इस देश में जितने भी मिलें थी मैक्सिमम वो 10 साल पहले बंद हुई, और जितने भी मिल मजदूर थे वो पूरी तरह निराधार हो गए। इतने निराधार हुए कि आप केंद्र सरकार जो संजय गांधी निराधार योजना के तहत जिन लोगों को वो पैसे देती है, उससे भी कई गुना ये निराधार हो गए। तो हमारा ये कहना है कि भी आपके लिए उनके पास पैसा है जिन्होंने देश के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बैठे। निराधारों को देना नहीं चाहिए ऐसा हमारा कतई ये नहीं है। केंद्र सरकार ने उनको भी मदद करनी चाहिए, लेकिन जिनका हक है, जिनके लिए कायदा बना हुआ है, उनको अगर आप नकारते होंगे तो यह बुरी बात है। इसलिए आपने किसी भी हालत में इनको कुछ पेंशन में बढ़ोतरी करना चाहिए, महंगाई भत्ता जोड़ना चाहिए। अगर आप बोलते होंगे कि उन लोगों के लिए आपके पास पैसा है और इनका, तो ये बहुत ही बेबुनियाद बातें हैं। अगर हमने कहा कि वो आपके कौन लगते हैं तो ये ज्यादा नहीं होंगी। इसलिए मैं फिर केंद्र सरकार से, श्रम मंत्रालय से और जिस प्रोविडेंट फंड से ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लागू हुई है, उन सभी को मैं ये बोलता हूं कि इसके जल्दी से जल्दी इसे महंगाई भत्ते से जोड़े और किमान गरज पूर्ति के लिए उन्हें पेंशन दे, ऐसे मेरे